नमस्कार, आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। देश भर में साफ सफाई को लेकर कैंपेन तो हर जगह दिखते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा शहर भी है जहां स्वच्छता सिर्फ कैंपेन नहीं बल्कि एक आदत बन चुकी हो, जहां लोग नियमों की वजह से नहीं बल्कि अपनी सोच से अपने शहर को साफ रखते हो। आज हम आपको लेकर चलते हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक, जहां सफाई सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। इंडिया में क्लीनिनेस कैंपेन्स तो हर जगह दिखते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी सिटी भी है जहां क्लीनिनेस कैंपेन्स नहीं बल्कि हैबिट बन चुकी है? मैं यही समझने के लिए इस वक्त गैंगटॉक सिटी के एमजी मार्ग पर हूं, जो पेडेस्ट्रियन ओनली है, स्मोक फ्री है और विजिबली लिटर फ्री भी। आइए देखते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटॉक, जिसे देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ की सफाई सिर्फ नगर निगम के सिस्टम की वजह से नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की आदतों में नजर आती है। एमजी मार्ग जैसे पब्लिक स्पेस पर लोग बहुत अनुशासन के साथ चलते हैं। कचरा यहाँ हर जगह फैलाया नहीं जाता, बल्कि वेस्ट मैनेजमेंट एक तय तरीके से किया जाता है, जहाँ कचरे को अलग करना और सही जगह पर डालना लोगों की आदत बन चुका है। यहाँ आप लोग गैंगटॉक सिटी को क्लीन कैसे रखते हैं? गैंगटॉक सिटी को क्लीन रखने के लिए मेन तो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट में भी अच्छा रूल रखा हुआ है। साथ साथ हमारा फैमिली लोग भी एक हैबिट ही है क्लीन रखने के लिए। मतलब फैमिली लोग ने सिखाया कैसे साफ रखने के लिए। कोई कचरा वगैरह फेंकता है इधर उधर, तो हम लोग बोलते हैं कि इधर मत फेंको। तो आप लोग टोक देते हो लोगों को कि अगर यहाँ पे? हम लोग टोक देते कि मत करो ऐसा। अगर ऐसा ही होता है, फैमिली के सीखते आते हैं हम लोग। गैंगटॉक क्लीन क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सब लोग क्लीन देते हैं और सबको अच्छा लगता है क्लीन होना, अपना सराउंडिंग भी क्लीन रखना, इसलिए हम लोग गैंगटॉक को क्लीन रखते हैं हम लोग भी। गैंगटॉक को साफ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? गैंगटॉक को मैडम साफ़ सफाई रखने के लिए हम लोग का जैसे मेन है पब्लिक पार्टिसिपेशन मेन है, और रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो किया जाता है। जैसे रूल्स तो बनता है मैडम, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है, और मस्ट है कि आपका पब्लिक का पार्टिसिपेशन और पब्लिक अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है उसमें। और हम लोग टाइम टू टाइम पब्लिक को आईएसी के थ्रू प्रोग्राम करके पब्लिक को हम लोग अवेयर कराते हैं कि अपना सिटी है और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और नोटिसेबल है, यहाँ सारी बिल्डिंग्स एक ही कलर स्कीम फॉलो करती हैं, ग्रीन। ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं बल्कि एक प्लान्ड ग्रीन इनिशिएटिव का हिस्सा है, जहाँ पूरे स्पेस को विजुअली यूनिफॉर्म और क्लीन रखा जाता है। एमजी मार्ग की एक खास बात इसकी प्लानिंग भी है। यहाँ बिल्डिंग्स एक जैसे रंग में हैं, तारों को जमीन के नीचे रखा गया है और पूरे इलाके को साफ और खुला रखने की कोशिश की गई है। यानी यहाँ साफ सफाई सिर्फ कचरे तक सीमित नहीं बल्कि पूरे माहौल को कैसे रखा जाए उस पर भी ध्यान दिया गया है। हम जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले यहाँ बहुत ग्रीन देखने को मिलती है, जो हमारे वहाँ नहीं मिलते। सब पेड़ वेड़ काट के वहाँ घर बाड़ी बना लेती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ग्रीन है और यहाँ बहुत ये सिटी बहुत क्लीन है। एमजी मार्ग से बाहर निकलते ही पिक्चर थोड़ी चेंज होती है, लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, ऑर्डर। यहाँ के ट्रैफिक को ध्यान से देखिए, ना यहाँ रैंडम ओवरटेकिंग है ना अननेसेसरी हॉकिंग। गाड़ियां अपनी लेन में रहती हैं और फ्लो नेचुरली मेंटेन रहता है। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से समझ आता है कि यहाँ रूल फॉलोइंग सिस्टम से नहीं हैबिट से आता है। यहाँ गैंगटॉक आकर लगता है रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं,
लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें फॉलो करना। यहाँ के लोग स्पेस यूज करते हैं, मिस यूज नहीं। और जब ये बेसिक चीज फॉलो होने लगे तब डिफरेंस खुद दिखता है। आपने नोटिस किया होगा आजकल फैशन में वही चीजें ज्यादा दिख रही हैं जो हमारी जड़ों से जुड़ी हैं। कुछ ऐसा जो अलग भी लगे और अपनी पहचान भी दिखाए। झारखंड के ट्राइबल पैटर्न्स भी अब इसी ट्रेंड का हिस्सा बन रहे हैं। जो कभी गांव तक सीमित थे, आज वही मॉडर्न फैशन में अपनी जगह बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये कहानी जहां ट्रेडिशन और स्टाइल एक साथ चल रहे हैं। आज का फैशन एक स्टाइल स्टेटमेंट है। हर कोई चाहता है कुछ अलग, कुछ यूनिक, और इसी तलाश में फैशन की दुनिया अब लौट रही है अपनी जड़ों की ओर, जहां से निकल रहे हैं झारखंड के ये ट्राइबल पैटर्न्स जो कभी गांवों तक सीमित थे। ये आज मॉडर्न फैशन का हिस्सा बन रहे हैं और बन रहा है एक नया स्वैग। झारखंड की जो पुरानी परंपरा है, जो कपड़ों पर उकेरी जाती रही है, गांवों में की जाती रही है, उसे कैसे फैशन की दुनिया में लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाया गया। यहाँ पर जो झारखंड की संस्कृति है उससे जुड़ी हुई ये टेक्सटाइल कपड़े यहाँ पर तैयार हुए हैं और मुझे ये काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ अनुराग आए हुए हैं ये शॉपिंग कराने के लिए। आज की युवा पीढ़ी मॉडर्न एथनिक स्टाइल को खूब पसंद कर रही है, जहां ट्रेडिशन और ट्रेंड दोनों साथ चलते हैं। रॉकी सिंह जैसे लोग इन कपड़ों को स्टाइल के साथ पहनते हैं और सोशल मीडिया के जरिए इन्हें और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ मैं शॉपिंग के लिए आया था क्योंकि मुझे ट्राइबल जो पैटर्न है उसकी वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने ये जैकेट लिया है, इसकी जो पैटर्न है आप देखोगे कॉटन है, काफ़ी गर्मियों में पहनने में बहुत अच्छा लगता है और इसका जो पैटर्न है काफ़ी यूनिक है। इन कपड़ों के मॉडर्न डिजाइन और ट्राइबल टच ने हमें भी आकर्षित किया। इसी उत्सुकता में हम पहुंचे उस स्टूडियो में जहां इन डिजाइन्स को आकार दिया जाता है। जोहार, इस समय हम अनुराग के साथ हैं और ये जो जैकेट हमने पहनी है ये अनुराग ने हमको दिलवाई। और लेकिन मेरी इच्छा हुई कि इस जैकेट को जहां पर डिजाइन किया जाता है उस जगह पर चलते हैं। तो अनुराग, हमें आप कहाँ लेके आए हैं? हम लोग आपको लेकर आए हैं जोहार ग्राम के वर्कशॉप पे, हाँ। जहाँ पे इस जैकेट को और साथ ही इस स्टॉल को तैयार किया जाता है, वो भी यहाँ के ट्राइबल्स के द्वारा। और ये ट्राइबल टेक्सटाइल काफी फेमस हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ कि देखते हैं ये बनता कैसे है। अब मिलिए आशीष सत्यव्रत साहू से, जिन्होंने NIFT से पढ़ाई के बाद फैशन को एक नई सोच दी। उन्होंने महसूस किया कि झारखंड की इतनी समृद्ध आदिवासी कला और हथकरघा की खूबसूरती सिर्फ गांवों तक सीमित क्यों रहे, और इसी सोच से जन्म हुआ जोहार ग्राम का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो झारखंड की आदिवासी कला, स्थानीय हैंडलूम और संस्कृति को मॉडर्न फैशन के साथ जोड़कर एक नई पहचान दे रहा है, जहां लोकल कारीगरी आज ग्लोबल स्टाइल बन रही है। फैशन को जो आर्ट से जोड़ा, वो भी झारखंड के आर्ट से जोड़ करके उसको आगे बढ़ाया। तो हम ये जानना चाहेंगे कि निफ्ट में रहते रहते ये ख्याल आया था या फिर बाद में आया कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं, ख्याल तो निफ्ट में रहते रहते ही आया था, क्योंकि हुआ क्या, जब मैं निफ्ट में पढ़ रहा था तो जब अपना रिसर्च करता था या इस तरह का इंटरेस्ट था, तो जब ऑनलाइन देखता था या कुछ देखता था तो कुछ मिलता ही नहीं था रेफरेंस के तौर पे। तो मुझे लगा कि ये तो इतना अच्छा सब कुछ, ये रेफरेंस के तौर पे कुछ है ही नहीं। तो वहां से एक सोच जन्मा कि नहीं, इसको तो मैं मेन स्ट्रीम में लेके आऊंगा। तो मेरा था कि मैं टेक्सटाइल के माध्यम से झारखंड को दुनिया तक दिखाऊं। आज ये शोरूम्स युवाओं और फिल्मी दुनिया का पसंदीदा फैशन हब बन चुका है। फिल्म मेकर पुरुषोत्तम भी अपने प्रोजेक्ट्स और फंक्शंस के लिए यहीं के डिजाइनर कपड़े चुनते हैं। वेस्टर्नाइजेशन के साथ हुए मॉडर्न कपड़े को, मतलब ट्रेडिशनल कपड़े को मॉडर्न तरीके से प्रस्तुत करने में जोहार ग्राम का वन ऑफ द बेस्ट नेम है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को जब भी कुछ लेना होता है तो ऑब्वियसली जोहार ग्राम ही हम लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। भले ही ये कपड़े मॉडर्न फैशन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें बनाने वाले हाथ आज भी गांव से जुड़े हैं। रेखा और सपना जैसे युवा यहाँ सीख रहे हैं और अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि रोजगार और पहचान का जरिया बन चुका है। मतलब यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग को यहाँ पे बेसिकली BM और बायर पे काम करना था,
तो वो हम लोग बहुत अच्छे से सीखे। अभी हम लोग अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। झारखंड के ये ट्राइबल परिधान अब सिर्फ परंपरा नहीं रहे बल्कि फैशन वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं, जहां लोकल कला ग्लोबल पहचान बना रही है। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा रोल हमारी युवा पीढ़ी निभा रही है। आज के दौर में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक नया मौका बन चुका है, खासकर युवाओं के लिए। भारत में अब युवा सिर्फ सीख नहीं रहे बल्कि कम्युनिटी, मेंटोरशिप और स्टार्टअप्स के जरिए अपने आइडियाज को हकीकत में बदल रहे हैं। कहीं एआई से नए प्रोडक्ट बन रहे हैं तो कहीं इनोवेशन हब्स उन्हें उड़ान दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे टेक्नोलॉजी की ये नई दुनिया युवाओं का फ्यूचर बदल रही है। भारत अब सिर्फ आईटी हब नहीं बल्कि तेजी से एआई पावर हाउस बनता जा रहा है। और यहाँ अब युवाओं को अकेले रास्ता नहीं ढूंढना पड़ता। कम्युनिटीज, मेंटोरशिप और नेटवर्क उन्हें सही दिशा दे रहे हैं। बेंगलुरु में कोड, कॉफी और क्रिएटिविटी के बीच एक ऐसी कम्युनिटी तैयार हो रही है जहां हर हफ्ते डिजाइनर, इंजीनियर, फाउंडर और स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं और एक ही मकसद के साथ जुड़ते हैं, एआई को समझना और उसे अपने काम में बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। आइडिया ये है कि हम लोग कैसे जो यंग जनरेशन है, हमारे अभी जितने भी लोग हैं वो 25 से 27 साल की उम्र की एवरेज एज है जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनको कैसे एम्पावर कर सकें कि वो एआई को यूज़ करके ना केवल इंडिया में बट बाहर अपने टूल्स को, प्रोडक्ट्स को लेके जाके बेच सके। तो एआई में हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं हमारे यंग जनरेशन के लिए। इस कम्युनिटी से निकले कई लोगों ने अपने अपने स्टार्टअप्स शुरू किए हैं जो एआई को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आशुतोष सिंह ने ऐसे एआई एजेंट्स तैयार किए हैं जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कस्टमर इंटरैक्शन को आसान बनाते हैं। ये एजेंट्स न सिर्फ सवालों के जवाब देते हैं बल्कि ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें बेहतर समाधान भी देते हैं। बैंक्स, फिनटेक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज को एआई एजेंट्स देते हैं जो कि उनकी ऑनबोर्डिंग एंड सपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो सर, समस्या क्या है देश की कि अगर कोई आम आदमी होता है और वो लोन अप्लाई करना चाहता है या इंश्योरेंस खरीदना चाहता है, वो कंफ्यूज होता है। तो हमारे एजेंट्स जो कि एआई एजेंट्स हैं वो उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो इंश्योरेंस खरीद सकें। बेंगलुरु में जहां युवा खुद एक दूसरे का सहारा बनकर कम्युनिटी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, वहीं देश के अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा समर्थित संस्थान भी इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपनी बड़ी हिस्सेदारी दे रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण केरलम के कोची में देखने को मिला, जहां सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि हार्डवेयर के सपनों को भी एक पूरा इकोसिस्टम मिल रहा है। मैं इस वक्त मेकर विलेज में मौजूद हूँ, जिसे देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंक्यूबेटर माना जाता है, जहां स्टार्टअप्स को व्यावसायिक और तकनीकी सहयोग दिया जाता है। केरल के इस इनोवेशन हब में यूथ के सपने को एक नई उड़ान दी जा रही है। सर्किट्स और कोडिंग के बीच उलझे हाथ और अंदर इनोवेशन की तेज हलचल। ये है कोची का मेकर विलेज, सरकार द्वारा समर्थित देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर इंक्यूबेटर, जहां स्टार्टअप्स को फंडिंग, टेक्निकल सपोर्ट और एडवांस लैब्स की सुविधा मिलती है। यानी अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है तो यहाँ उसे डिजाइन, टेस्ट और डेवलप करके एक पूरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। हमारा सपोर्ट जो है फंडिंग की तरफ से होता है और हम एक स्पेस देते हैं उनको जो वो अपना ऑफिस स्पेस की तरफ से यूज इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा हमारा जो है एक लैब फैसिलिटी है जिसमें कि हमारे यहाँ का स्टार्टअप्स जो भी हम सेलेक्ट करते हैं वो लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया नहीं है बल्कि उन्हें प्रोडक्ट में बदलने में मेकर विलेज हर तरह की सुविधा प्रदान करता है। केरल स्टार्टअप मिशन के समर्थन से एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। मेकर विलेज ऐसे कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ HW डिजाइन लैब्स जैसी टीमें एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी और वायरलेस सिस्टम तैयार कर रही हैं। ग्राउंड रियलिटी को और करीब से समझने के लिए हमने युवा सिस्टम इंजीनियर जोएल से बात की। जोएल, आपको क्या लगता है इस तरह के इंक्यूबेटर्स कितना हेल्प कर रहे हैं आजकल की यूथ को?
So in the current times, actually, we have seen a lot of developments in the startup domain, and more people are coming into this domain because of the emerging trends. So if a person wants to start his own company, the capital cost is needed is very much high because of the instruments needed, the equipments and all. So actually Maker Village aids us with those type of needs we need for the development, testing and all sorts of things that we can go from the design to the production. बेंगलुरु की कम्युनिटी हो या कोची का इनोवेशन हब, यहाँ आइडियाज सिर्फ जन्म नहीं लेते बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का पूरा रास्ता मिलता है, जहाँ हर स्टार्टअप सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक नए भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जहाँ युवा नौकरी नहीं ढूंढ रहे बल्कि भविष्य बना रहे हैं। आज हमारा देश हर खेल में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी सबसे खास बात यह है कि अब खेल ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे गांव में भी बच्चे अब सिर्फ लोकल मैचेस नहीं बल्कि ओलंपिक्स और इंडियन टीम तक पहुंचने के सपने देख रहे हैं। झारखंड के सिमडेगा से लेकर ओडिशा के मयूरभंज तक गांवों में मैदान अब नए स्पोर्ट्स हब्स बनते जा रहे हैं। देखिए कैसे जुनून, मेहनत और बड़े सपने साथ साथ दौड़ रहे हैं। सुबह की पहली रोशनी और गांव के मैदानों में शुरू हो जाती है एक अलग हलचल। कहीं बच्चे हॉकी स्टिक के साथ प्रैक्टिस करते नजर आते हैं तो कहीं कोई तीरंदाजी में अपना निशाना साध रहा है। सिमडेगा और मयूरभंज के इन गांवों में खेल अब सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि बड़े सपनों का रास्ता बन चुका है। यहाँ बच्चे सिर्फ लोकल टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक दिन भारतीय टीम की जर्सी पहनने का सपना देखते हैं। रांची से सिमडेगा का सफर सिर्फ महज दूरी तय करने का नहीं है बल्कि हॉकी के उस प्रयास को जानने का है जहां पर हॉकी से युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। तो हम हैं सिमडेगा के बासेन गांव में जो सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में पड़ता है और जहां से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं और आज ये हॉकी की हर एक स्टिक इन बच्चों के सपनों को उड़ान दे रही है। एक साधारण सा घर जहां तैयार होती सुनीता एक बड़े सपने के लिए निकल रही हैं। कंधे पर हॉकी स्टिक और उस पर लटका स्कूल बैग। सुनीता जैसे कई बच्चे स्कूल से लौटने के बाद सीधे मैदान पहुंचते हैं। किसी के हाथ में पुरानी स्टिक है तो कोई टूटी गेंद से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जोश सब में बराबर है। सिमडेगा के इस बासेन गांव में ये नन्हे खिलाड़ी अपने गांव का नाम देश में रोशन करने के लिए बड़े सपने देख रहे हैं। मुझे हॉकी खेल के आगे बढ़ना है और गांव परिवार को आगे बढ़ाना है और रोशन करना है। यहाँ कोच सिर्फ खेलना नहीं सिखाते बल्कि हार के बाद फिर उठना भी सिखाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ लड़कियाँ भी लड़कों के साथ बराबरी से मैदान में उतरती हैं। अमिता जैसी बेटियाँ अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहना चाहती, उनका सपना है भारतीय टीम के लिए खेलना। हमारे साथ अमिता हैं जो कि इस जो छोटी छोटी बच्चियां हैं यहाँ पर युवा लड़कियों की टीम है उसमें से एक खिलाड़ी ये भी हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि इस गांव में काफी इंटरनेशनल प्लेयर, नेशनल प्लेयर निकले हुए हैं, उसमें अमिता भी कोशिश कर रही हैं। तो अमिता बताओ, कहाँ से आती है तुम यहाँ पर, कितना दूर पड़ता है तुम्हारा घर? हम बासेन गोदाटोली से आते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, गांव पास में ही है। तो अपने इस गांव के बारे में तुमने खूब सुना होगा कि यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर निकले हुए हैं खेलने वाले। जी हाँ सर। है ना? ये कहानी कब से सुन रही हो इन सब चीजों को? जब हम छोटी थे तब से सुन रहे हैं। हम, मेरा भी सपना है जब बड़ा होंगे तब हम भी इंडिया का प्लेयर बनेंगे, सपना है। लेकिन खेल की ये कहानी सिर्फ सिमडेगा तक नहीं रुकती। ओडिशा के मयूरभंज में भी गांवों के मैदान अब नई पहचान बना रहे हैं। यहाँ आदिवासी बच्चे कई खेलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। यहाँ मयूरभंज के ये आदिवासी बच्चे, जहाँ कभी संसाधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा हुआ करती थी, आज इसी धरती से निकलकर बन रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी।
और इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बच्चे किसी बड़े शहर से नहीं बल्कि इसी मिट्टी से निकलकर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस बदलाव के पीछे है दिव्य रंजन दास, एक ऐसा कोच जिसने खुद गांव से निकलकर नेशनल लेवल तक सफर तय किया और अब वही अनुभव बच्चों को दे रहे हैं। 2017 में उन्होंने फ्यूचर स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी शुरू की। न ज्यादा सुविधाएं, न बड़ी फंडिंग, लेकिन सपना बड़ा था। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए और गांव के मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड में बदलते गए। मैं 2006 से कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ाई शुरू किया था। वहाँ से 2008 से मैं रग्बी शुरू किया और 2014 में मैं नेशनल खेला। तो वहाँ पे मैं हम लोग का टीम गोल्ड मेडल लाए थे। तब से मैं सोचा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो रग्बी के लिए मैं करूँगा, रग्बी में मैं कैरियर बनाऊँगा। तो आज मैं नेशनल रेफरी हूँ। आज इस एकेडमी में आर्चरी, रग्बी और खो-खो की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ आने वाले ज्यादातर बच्चे आदिवासी परिवारों से हैं, जहाँ आज भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन इन बच्चों के कॉन्फिडेंस को देखकर ये चुनौतियाँ छोटी लगने लगती हैं। आज यहाँ के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुके हैं। कच्चे मैदानों और सीमित सुविधाओं के बावजूद इन युवाओं का जुनून लगातार नई मिसाल बना रहा है। मैं अब तक 3 बार नेशनल खेल चुका हूं और इस बार के नेशनल में मैं झारखंड में 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल लाया हूं। मैं अंडर 17 में गया था, वहां पे मेडल लाया हूं। ये मेरे अंतर है कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और एकेडमी भी मुझे अभी सपोर्ट कर रही है। तो अभी मैं पढ़ भी रही हूँ और प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, खेल भी रही हूँ। मयूरभंज के ट्राइबल एरिया से निकलकर जब ये खिलाड़ी देश और दुनिया के मैदानों पर उतरते हैं तो ये सिर्फ मैच नहीं खेलते, ये अपने साथ लेकर जाते हैं अपने गांव की पहचान, अपनी मेहनत की कहानी, और ये साबित करते हैं कि अगर इन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो ये टैलेंट किसी भी कोने से निकलकर दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। सिमडेगा की हॉकी हो या मयूरभंज की आर्चरी और रग्बी जैसे खेल, ये गांव अब सिर्फ नक्शे पर मौजूद जगह नहीं बल्कि भारत के फ्यूचर स्पोर्ट्स हब्स बनते जा रहे हैं, जहां मिट्टी के मैदानों से अब ओलंपिक के सपने निकल रहे हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।